Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today is our 10th lecture and सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1C पेज 14 की 14 पे आज हम क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो सॉल्व करेंगे। सेम फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हम पहले भी सॉल्व कर चुके हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड हैं ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स उनको हम इधर ही कर लेंगे और कुछ के लिए हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी पहली फिल इन द ब्लैंक्स है 720,856 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 720,856,000। अब आप पहले ये देखें, उन्होंने कहा है कि इस नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। ज़रा पहले आप ये देखें कि इस आंसर में और इसमें किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है, कौन से डिजिट्स चेंज है। तो अगर हम ये देखें 720, 720, 856, 856 क्या ऐड हुआ है 1000 मल्टीप्लाई। तो हमें क्वेश्चन से ही पता लग गया कि हमने इसमें 1000 ऐड किया है। सो हमारा पहला आंसर क्या हुआ 1000 कि हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट सिर्फ थोड़ा सा आप इसको अगर सोचें तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद ही समझ आ जाएंगी। डैश मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 43,869,500 के किस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर सारा आएगा। तो अगर हम 100 के ये दो ज़ीरोस को छुपा दें तो हमारे पास पीछे क्या नंबर बचता है 438695। इसका मतलब है कि इस नंबर को 438695 इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है 45,200 मल्टीप्लाई बाय 20। इस नंबर को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसके लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 45,200। अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होनी चाहिए। मैंने इसलिए इस दफ़ा आपको ये क्वेश्चंस पहले नहीं कराए, मैंने आपको पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रैक्टिस कराई है, वो क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आपके लिए ये सॉल्व करना आसान हो जाए। सो 0 0 0 0 0 2 ज़ार 0 0 5 ज़ार 0 0 4 ज़ार 0। अब तो हमें ये पता लग गया है कि जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। पहले डिजिट के नीचे क्रॉस या 0 आप कुछ भी लगा सकते हैं। 2 0 ज़ार 0 2 0 ज़ार 0 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 0 and 1 कैरी 2 4 ज़ार 8 and 1 9 0 0 0 4 0 9। सो हमारा क्या आंसर आ गया 9 0 4 0 0 0। तो इस तरह हमें कभी भी गलती नहीं होगी हमारे आंसर में। If 152,695 is divided by 10, the remainder is। अगर इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। 152,695 इसको हमने 10 से करना है। इसके लिए हमें टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 का टेबल तो आप सबको आता है। 10 1 ज़ार 10 5 एंड नाउ 2 10 5 ज़ार 50 2 और 6 10 2 ज़ार 26 नाउ 9 10 6 ज़ार 60 9 5 10 9 ज़ार 90
5। उन्होंने हमें क्या सवाल पूछा है? द रिमाइंडर इज, क्या आया रिमाइंडर? दिस इज रिमाइंडर 5। हमारा रिमाइंडर क्या आया? 5। एंड दिस इज द क्वोशंट जो उन्होंने हमसे पूछा नहीं। अगेन 358 800 डिवाइडेड बाय 100। इसका अब हम सोल्यूशन किए बगैर जवाब देंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में मैंने आपको बताया था, हमने यही पढ़ा था अपना प्रीवियस लेक्चर, कि अगर हमने 10, 100,000 से डिवाइड करना है विदाउट सोल्यूशन तो हम इसका आंसर कैसे बता सकते हैं? राइट साइड के 2 zeros ख़त्म कर दें तो क्या आंसर बचा? 3588। 3588, दिस इज़ द आंसर। हमने ये 2 zeros ख़त्म कर दिए। सो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। पार्ट ए है। आप देखिए, इसमें हमने बताना है कि इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमें उन्होंने बताए क्वेश्चंस, जो पहले 1, 2, 3 वाले सम्स है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? इधर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ है ये? तो जो हमारा पार्ट ए है, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो कह रहे हैं कि क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उन्होंने आपको दिया है, क्या ये ट्रू है? तो अगर हम इसका सोल्यूशन ना भी करें तो हमें इसको देख के ही पता लग जाएगा कि ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए कि अगर हम इस नंबर को सेपरेटली इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल ठीक है, ट्रू। अगर आपको इसके ट्रू या फॉल्स होने में कोई कंफ्यूजन हो तो हम इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे नेक्स्ट सोल्यूशन करके इसका बता देती हूँ। ओके जी, आवर नेक्स्ट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 2। अब ये उन्होंने ग्रुप बना दिया है, ग्रुप का ऑर्डर चेंज हुआ है खाली। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 इंटू 2। पहले ये ग्रुप था, अब ये ग्रुप है, सिर्फ ग्रुप चेंज हुआ है, नंबर सेम है। तो हमारा ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ट्रू है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 8 माइनस 6 is equal to 4 into 8 minus 4 into 6. This is distributive law of multiplication over subtraction. अब ये माइनस का साइन आया है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज हमारे नंबर्स सेम है। और जब मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, हमने जब ये लॉज पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू है, जबकि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए है। डी, एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। फॉल्स। अभी मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। डिवाइडिंग टू नंबर ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर, कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमेशा एंड पे कोई ना कोई नंबर आता है रिमाइंडर पे। तो फॉल्स, क्योंकि हर दफ़ा ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास कोई नंबर आए, हमारा कभी रिमाइंडर बिल्कुल ज़ीरो भी होता है। सो हमेशा कोई नंबर नहीं आता, कभी ज़ीरो भी होता है। फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर 3, select the correct answer।
100,000 divided by 100 is equal to the smallest 6-digit number multiplied by 100 gives, पहले आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर, ऑलरेडी मैं आपको पिछले अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर, अब भी बताया है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन है। 5694 डिवाइडेड बाई 13, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हैं। 698257 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करके हम इनका आंसर बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए है कि आप इसको सॉल्व करेंगे और सारे आंसर्स पे ठीक तरीके से टिक लगाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।